चलो अब हेडिंग डालो कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का मैं सिर्फ शासकों का नाम लिखवा देता हूँ, उसको याद करके आएंगे, अगले क्लास में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ नहीं कल नहीं होगी, अगले जब भी क्लास होगी। तो अभी जितना पढ़ चुके हैं इधर का तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। 2-3 दिन बाद हो सकता है टेस्ट हो आप लोगों का, ठीक है। अभी जितना हो चुका है ना, जितना पढ़ चुके हैं सबको मिला जुला करके अभी टेस्ट होगा, तो उसको करते रहना, आप लोग रिवीजन करते रहो। मिल जाएगा है ना, बोल दिया हूँ, ठीक बोल दिया हूँ। हाँ सबका जितना अभी तक पढ़ाया हूँ ना, पुराना कुछ टॉपिक को मैं छोड़ सकता हूँ, है ना, जो सभी लोग नहीं पढ़े हैं। बाकी अभी जो जो कॉमन हुआ है ना, अभी लगभग 8-10 दिन के अंदर वो सभी को, मतलब जब तक टेस्ट नहीं हो पाया वो सब टॉपिक को। हम लोगों ने बाण वंश कहाँ पढ़ा है? कहाँ पे? कोरबा वाला क्षेत्र है ना, ये पाली वाला क्षेत्र है। कब देखे थे इसको? 9वीं सदी के आसपास ये ऐसे बाण वंश को हम लोगों ने पढ़ा था। देखो इसी समय ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है ना, इधर एक क्षेत्र था त्रिपुरी, एक क्षेत्र था, क्या था? त्रिपुरी। त्रिपुरी में एक मतलब राजवंश से चल रहा था, त्रिपुरी के कलचुरी कहलाते हैं ये लोग, ठीक है। त्रिपुरी के क्या? कलचुरी, ठीक है। कलचुरी वंश के जो शासक थे कहाँ थे पहले? त्रिपुरी वाले, एमपी वाले क्षेत्र में, त्रिपुरी एक क्षेत्र है वहां पर ये लोग शासन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो त्रिपुरी है, यहाँ के जो शासक का नाम था कोकल देव, है ना। कोकल देव प्रथम ये शासक था और त्रिपुरी में बैठ के क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। इसका एक पुत्र का नाम है शंकरगढ़ द्वितीय, है ना। इसका बेटा था क्या? इसका पुत्र था कौन? शंकरगढ़ द्वितीय। तो ये जब शासन कर रहा था कोकल देव प्रथम, तो ये अपने पुत्र को बोलता है कि जा छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में अपना साम्राज्य का विस्तार कर, ठीक है। साम्राज्य का क्या करना है? विस्तार करना है। तो कोकल देव प्रथम का जो पुत्र था कौन? शंकरगढ़ द्वितीय, ये पहुंच जाता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में इसको पता चलता है कि ये वाले क्षेत्र में, पाली वाले क्षेत्र में, मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो रतनपुर से लेकर के, मतलब रतनपुर फिलहाल चलो कलचुरी वंश में भी डेवलप होगा, पाली वाला क्षेत्र कह दो, सिरपुर वाला क्षेत्र कह दो। सिरपुर वाले क्षेत्र में तो हम लोग क्या देख रहे थे? सोमवंश देख रहे थे। तो मेन पाली वाले क्षेत्र में पहले इसका सामना होता है किसके? बाण वंश। बाण वंश से सामना होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पहुंचेगा तो किससे सामना हो रहा है? बाण वंश के शासक हम लोगों ने क्या देखा था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। तो जब शंकरगढ़ द्वितीय पहुंच जाता है कहाँ? पाली। पाली में किसके साथ सामना होता है इसका? विक्रमादित्य। तो शंकरगढ़ द्वितीय बहुत पराक्रमी है, त्रिपुरी की कलचरी क्या है? पराक्रमी है। और जो विक्रमादित्य है बाण वंश, छोटा सा राजवंश है, ज्यादा तो बड़ा है नहीं। तो शंकरगढ़ द्वितीय क्या करेगा? विक्रमादित्य को मार करके क्या कर लेता है? यहाँ पर कलचुरी वंश की स्थापना करना चाहिए, लेकिन कलचुरी वंश उस समय स्थापित होता नहीं है। और ये जो घटना है ना, ये 900 ईस्वी के आसपास का है, जिस समय क्या था? बाण वंश था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या समझे? त्रिपुरी के कलचुरी कौन? कोकल देव प्रथम के जो पुत्र हैं शंकरगढ़ द्वितीय, 900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ आते हैं और विक्रमादित्य को मार करके
यहाँ पर कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। लेकिन उस समय पुनः मतलब वो स्थापित होता नहीं है कलचुरी वंश। 900 ईस्वी में तो इसका हत्या करके मतलब इसको मार करके वापस से चला जाता है। ठीक है, वापस क्या करेगा, ये वापस लौट जाएगा। कौन वापस लौट गया? शंकरगढ़ द्वितीय। इसके बाद लगभग 100 साल बाद एक शासक होते हैं कोकल देव द्वितीय। ठीक है, कौन? कोकल देव द्वितीय। इसके पुत्र कलिंगराज। ठीक, इसके पुत्र कौन? कलिंगराज। ये पुनः आते हैं छत्तीसगढ़। कब आते हैं? छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है, शुरुआत शंकरगढ़ द्वितीय ने कर दिया था। 900 ईस्वी में आए थे और आकर के विक्रमादित्य की हत्या करके छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को अपने अधीन कर लिए थे, है ना। मतलब कलचुरी वंश के अधीन आ चुका है हमारे छत्तीसगढ़ से कह सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर कलचुरी वंश की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो कोकल देव द्वितीय के जो पुत्र थे कौन? कलिंगराज। ये कलिंगराज 1000 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं? 1000 ईस्वी में आते हैं और छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे? कलचुरी वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, कलचुरी वंश, कलचुरी डायनेस्टी की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के, हाँ बोलिए बोलिए। एक बार शुरू से बोलिए ना, किसको थोड़ा बोलूं? समझा दीजिए ना, शुरू से एक बार और समझाइए ना। हाँ ठीक है, देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। अब मैं जब भी मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं तो आपको भी बस्तर वाले क्षेत्र को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस्तर वाला क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ से कब आकर जुड़ा था? बताओ। 6 अप्रैल 1778 था कि नहीं? जिसमें क्या हुआ था? हल्बा विद्रोह हुआ था, है ना। वही था कि नहीं? वही डेट है कि नहीं? क्या था? कोटपाड़ की संधि हुई थी 6 अप्रैल को। तो उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग आकर के मतलब बस्तर आकर के जुड़ा, ऐसे बोलेंगे। संभाग तो नहीं बोलेंगे, संभाग तो बाद में बनता है। ऐसा कुछ था। मतलब मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, मतलब कि आपको सिर्फ ये वाले हिस्से को ध्यान देना है। बिलासपुर से लेकर के रायपुर वाले हिस्से तक को ही ध्यान देना है। ठीक है, वही छत्तीसगढ़ था। तो अब यहाँ पर मैकल का सोमवंश था। इधर हम लोग देखे सिरपुर वाले क्षेत्र में सोमवंश शासन कर रहे हैं, मतलब कलिंग का सोमवंश हम लोग देख लिए। वो सोमवंश को तो छोड़ो, जब यहाँ पर पाली वाले क्षेत्र में एक हम लोगों ने शासक क्या देखा? बाण वंश का शासक कौन था? विक्रमादित्य। बाण वंश का शासक विक्रमादित्य शासन कर रहे हैं। कहाँ पे शासन कर रहे हैं? पाली। ठीक है, कोरबा में पाली है, वहां पर शासन कर रहे हैं। इसी समय हमको देखने को मिलता है कि त्रिपुरी वाले क्षेत्र में, ये मध्य प्रदेश में त्रिपुरी वाले क्षेत्र है, त्रिपुरी में कलचुरी वंश का शासन चल रहा है। किसका शासन चल रहा है? कलचुरी वंश का शासन चल रहा है। तो कलचुरी वंश के एक शासक होते हैं कौन? कोकल देव प्रथम। कोकल देव प्रथम अपने पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय को बोलते हैं कि जाओ और छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ में अपने साम्राज्य का विस्तार करो। छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जाओ और क्या करो? साम्राज्य का विस्तार करो। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र में निकलते हैं कौन? शंकरगढ़ द्वितीय, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तब यहाँ पर पाली वाले क्षेत्र में उसका सामना किससे होता है? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य उतना पराक्रमी होता नहीं है, बहुत आसानी से क्या कर लेता है? शंकरगढ़ द्वितीय उसको पराजित कर देता है और वापस लौट जाता है।
ठीक है, वापस क्यों लौट गया? क्योंकि वो जीत चुका है क्षेत्र, जितना क्षेत्र से जितना था क्या कर लिया, वो क्षेत्र को जीत लिया। ये वाले क्षेत्र को इस प्रकार से जीत करके वापस लौट जाता है। 900 ईस्वी में आया था और पराजित कर क्या कर गया, वो वापस लौट गया। पराजित नहीं, सीधा आप ये कह सकते हैं, सीधा उसको हत्या करके क्या कर लिया, वो वापस लौट गया। अब उसके बाद कुछ समय बाद मतलब कि लगभग देखो कितने समय बाद, 100 साल बाद, है ना। 900 सीधा 1000 आ रहे, तो 100 साल बाद दूसरे राजा कौन होते हैं? कलचुरी वंश के ही कोकल देव द्वितीय। ठीक है, इसी के कोई पुत्र वगैरह नाती वाती कुछ होगा ये, है। तो कोकल देव द्वितीय यहाँ पर शासक रहते हैं कहाँ पे? त्रिपुरी वाले क्षेत्र में। इसका पुत्र कौन होता है? कलिंग राज। तो अब ये अपने पुत्र मतलब कलिंग राज को क्या कहते हैं कि अब जाओ छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करके शासन करना प्रारंभ करो, है ना। वास्तव में देखा जाए तो इसके मतलब अभी वास्तव में ये देखा जाए कि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में अभी तक के कलचुरी वंश प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पर किसके समय में? कलिंग राज के समय में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का प्रत्यक्ष रूप से शासन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वहां पर क्या करेंगे, शासन करना शुरू करेंगे। तो अब हमको क्या पढ़ना है, कलिंग राज के बाद जितने भी शासक यहाँ पर आए थे उसको हमको देखना होगा। ठीक, चलो तो अब सबका नाम लिखते जाना है। कब से कब तक बोलेंगे? ठीक है, 1000 ईस्वी से कब तक मैं बोल रहा हूँ, 1741 तक। कौन सा वंश रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ में? कलचुरी वंश रहेगा। तो कलचुरी वंश के एक पहले शासक हम लोगों ने क्या देख लिया, कोकल देव नहीं, कलिंग राज को लेने। कलिंग राज आकर क्या कहें, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना मतलब फाउंडर के रूप में किसको देखेंगे अपन? कलिंग राज को देखेंगे। कलिंग राज ये 1000 ईस्वी में आते हैं और 20 साल तक शासन करते हैं। क्या करते हैं ये? हाँ, 20 साल तक ये इस प्रकार से शासन करेंगे। कलिंग राज के बाद आते हैं कमल राज। और ये 1020 ईस्वी 1020 एडी से ये 25 साल तक शासन करेंगे। मतलब कितना हो जाएगा ये? इतना ही होगा ना। तो कलिंग राज, फिर कमल राज, फिर आते हैं रत्नदेव। रत्नदेव, अब इसमें ही प्रथम आएगा। ठीक है, रत्नदेव प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे आते जाएगा। तो रत्नदेव प्रथम ये भी 20 साल तक शासन करेंगे। मतलब कि 1045 से लेकर के कब तक, 1000 कितना हो जाएगा, 65 तक के शासन करेंगे। ठीक है, पहला वाला 20 साल शासन किया, दूसरा वाला कितना, 25 साल शासन किए, और तीसरा वाला 20 साल। ठीक है, ऐसा। तो ये हुआ कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव। अब आएंगे पृथ्वीदेव। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम लिखाएगा ना सब में, भी 3 बार अभी प्रथम प्रथम आएगा। रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव, जाजलदेव भी प्रथम आएगा। तो ये 20 साल, फिर ये 25 साल, फिर ये 20 साल, फिर ये 25 साल करेंगे। ठीक है, 25 साल तक फिर ये शासन करेंगे। कितना हो जाएगा बताओ, 1065 से कितना होगा, 25 जोड़ो इसमें, 90 हो जाएगा क्या? इतना। यहां से यहां तक कितने शासन किया है? 20 साल। यहां से यहां कितना, 25 साल।
यहां से यहां फिर ये 20, और ये कितना 25। तो 20 25 20 25 प्रकार से चला। रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजल्यदेव, ये भी प्रथम रहेगा। अब ये शासन करते हैं 30 साल तक, बहुत लंबे समय तक शासन करेंगे ना ये 30 साल तक शासन करेंगे, मतलब यहाँ पर 1090 से शासन करना शुरू करते हैं और 30 साल तक शासन करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा ये, हाँ कितना हो जाएगा ये 1130 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। 1 मिनट, 20 होगा ना, ऐसे। देखो जाजलदेव प्रथम बहुत पराक्रमी शासक था, आगे पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा क्या होता है, ये बहुत पराक्रमी शासक होते हैं। ये उतने पराक्रमी नहीं थे, बहुत ज्यादा क्या होंगे, शक्तिशाली शासक रहेंगे, बहुत लंबे समय तक भी शासन करते हैं। अभी और एक जाजलदेव आएंगे ना, जाजलदेव द्वितीय सेकंड जब आएंगे जाजलदेव, उतने ज्यादा पराक्रमी होते नहीं है, आते हैं 2-3 साल शासन करते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो जाजलदेव पृथ्वीदेव, सॉरी रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजलदेव, ठीक है, यहाँ तीनों को इस प्रकार से याद रखना है। इसका फिर से रिपीट होगा, फिर से क्या होगा, रत्नदेव, रत्नदेव द्वितीय, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। तो ये 15 साल तक शासन करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा 35 होगा। इस प्रकार से, ठीक है, ये 30 साल तक किए थे, ये 15 साल किए हैं, और अगला वाला सिर्फ 2 साल करेगा, है ना, कौन, 1 मिनट रुको, हाँ कितना हुआ है 1035 हुआ है ना। अब पृथ्वी वाला, पृथ्वी जो रहेगा, अच्छा यहाँ फिर 30 साल आएगा एक बार, 2 साल सिर्फ ये करता है ना जाजलदेव। तो देखो ये कितना साल मैं बताया हूँ, 30 साल, इसको कितना बताया हूँ 15, 1 मिनट, 15, और ये वाला फिर कितना करेगा 30 साल, तो कितना हो जाएगा 65 होगा, इतना। और जाजल द्वितीय है, बहुत कम समय तक शासन करेंगे, ये 1165 से ना बोलकर इसको 66 लिखेगा, बीच में 1 साल की जानकारी हमको नहीं मिलती है, ठीक है। तो 66 से लेकर के सिर्फ 2 साल तक शासन करेंगे, ये ऐसे। तो रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजलदेव, सेकंड सेकंड हो गया, ठीक है। चलो सेकंड सेकंड हो गया, उसका फिर से क्या होगा,
रत्नदेव तृतीय आएगा, लेकिन रुक जाओ, रत्नदेव तृतीय आने से पहले बीच में एक और शासक है, जगदेव। ठीक है, कौन है ये? जगदेव है। फिर आएंगे रत्नदेव तृतीय, और फिर आएंगे प्रतापमल। प्रतापमल, ठीक है, तो तीनों को एक साथ ऐसे याद रखो, जगदेव है, रत्नदेव तृतीय है और प्रतापमल है। अब यहाँ पर ये पृथ्वीदेव जाजल देव का तृतीय तृतीय नहीं है, थर्ड नहीं रहेगा, सिर्फ किसका है? रत्नदेव, रत्नदेव का ही तृतीय है। चलो कहाँ तक हो गया? 1222 तक। हमको कहाँ तक जाना है? 1741 तक जाना है। ठीक है, अभी कहानी शुरू हुई है। लेकिन अब देखो होता क्या है, प्रतापमल के बाद कुछ समय का जो जानकारी है ये हमको कलचुरी वंश के बारे में नहीं देखने को मिलता। मतलब कुछ एक ऐसा समय आता है बीच में छत्तीसगढ़ में कि इतिहासकारों ने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कि बीच में क्या हुआ, तो हमको सीधा अब देखने को मिलता है 1300 ईस्वी। ठीक है, 1300 ईस्वी के आसपास का जो भी कहानी है हमको आगे देखने को मिलता है। तो ये जो बीच में हमको गैप देखने को मिलता है इसको अंधकार युग के नाम से मतलब जाना जाता है। बीच में जो गैप देखने को मिला उसको क्या बोलते हैं? अंधकार युग। ये ऐसे अंधकार युग के बाद फिर से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है, और जब पुनः इनके बारे में जानकारी जब हमको मिलती है तो ये दो भाग में बढ़ जाते हैं, दो शाखाओं में इसके बारे में जानकारी मिलना शुरू होता है। ठीक है, एक तो है रतनपुर, और दूसरा क्या है? रायपुर। ऐसे रतनपुर और रायपुर। रायपुर के जो कलचुरी हैं इसके बारे में सबसे पहले हमको एक शासक का नाम देखने को मिलता है, केशव देव। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? केशव देव देखने को मिलता है। और इसके बाद का जो शासक है जिसे एक लक्ष्मी देव है। अब इसमें बहुत सारे शासक का नाम है। ठीक है, लंबा चौड़ा आपको करीबन करीबन 22-23 शासक लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको अभी मैं यहाँ नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ।
इसको याद करवाऊंगा बाद में कैसे याद करना है। केशव देव के बारे में हमको सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि ये खल्लारी वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे। कहाँ? खल्लारी, महासमुंद में है खल्लारी, तो वहां शासन कर रहे थे। और बाकी लक्ष्मी देव से हमको कुछ डेट, मतलब कुछ ये तिथि है जो डेट है वो हमको देखने को मिलता है कि ये लगभग 1300 से लेकर के 1340 ठीक है। कि आसपास हमको ये लक्ष्मी देव के बारे में जानकारी मिलती है। और इसका फिर बहुत सारे शासक इस प्रकार से मैं लिखते जाऊंगा, ये सब आएगा। और फिर एक शासक लास्ट में इस प्रकार से देखेंगे, अमर सिंह। रायपुर के कल्चर के बारे में बाद में कभी और डिस्कस करेंगे। ये हमको देखने को मिलता है 1741 से लेकर के 1753। ठीक है। रतनपुर का कलचुरी, इसमें एक शासक है बहारेंद्र साहब। चौदह सौ पंचानवे ईस्वी से हमको जानकारी देखने को मिलती है। अब मेन ये रतनपुर वाला ही है ना, रतनपुर वाला ही मुख्य रूप से हमको देखना है इसी को। बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण लक्ष्मण साय, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, और है लास्ट मोहन सिंह। ठीक है, ऐसे है। रघुनाथ सिंह को हम लोग देखते हैं 1732 से शासन करना प्रारंभ करते हैं। 1741 तक की ये शासन करते हैं। ठीक है, 1741 तक ये स्वतंत्र रूप शासन करेंगे। कैसे करेंगे? स्वतंत्र। इसी वजह से मैं वहां पर शुरू में लिखा हूं कि कलचुरी वंश को कहां तक लिखा हूं मैं? 1741 तक। ठीक है। इसके बाद का जो कलचुरी है, इधर जो शासन हो रहा है या फिर इधर जो शासन कर रहे हैं, ये सब मराठों के अधीन करेंगे। मराठा क्या कर लेते हैं इनको, मतलब मराठों के अंडर रह करके शासन करेंगे। मराठे इनके ऊपर आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, है ना। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल कलचुरी वंश खत्म होगा तब पढ़ेंगे। तो इसके बाद भी ये शासन करने को इसको मिलता है लगभग 2-3 साल तक, 1745 ईस्वी तक। ठीक है, 41 तक तो स्वतंत्र किया है, और 45 तक क्या करेगा? मराठों के अधीन हो जाएगा। ठीक है, मराठों के अंडर रह करके इसको शासन करना पड़ता है 45 तक। तो ये पूरा कलचुरी वंश के जितने भी शासक हैं उनका नाम है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, पहले तो अंधकार युग से पहले वाला जो कहानी है उसको देखना है। लिख लेना, है ना। अभी इसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अंधकार युग से पहले वाला जो पूरा जो भी चीजें हैं उसको देखना है। देखो,
1222 ईस्वी के बाद यहाँ पर सीधा देखोगे 1495, लगभग 2-2.5 साल का हमको बीच में गैप देखने को मिल रहा है। इसमें कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, अंधकार युग। अब इसके पहले का जो भी कहानी है पूरा रतनपुर में हुआ था ना, रतनपुर वाला जो क्षेत्र है ना वहां पर, मतलब कलचुरी वंश जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी, पहले हमको रतनपुर को ही पढ़ना है, फिर वहां पर रतनपुर आएगा और एक उसका अलग शाखा मिल जाता है कहाँ पे, रायपुर का। इसमें देखो कलिंग राज जब आते हैं, जब 1000 ईस्वी में कलिंग राज हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं तो तुमाड़ को अपना राजधानी बनाते हैं। कैपिटल किसको बनाएंगे, ये तुमाड़ को बनाते हैं। मतलब क्या कह सकते हो, कलचुरी वंश की पहली राजधानी क्या थी, तुमाड़ थी। पहली राजधानी तुमाड़, तुमाड़ कोरबा में है ना, कोरबा वाले क्षेत्र में क्या है, तुमाड़ है। दूसरी राजधानी देखने को मिलता है रतनपुर, ठीक है, रतनपुर। और तीसरी हमको और राजधानी देखने को मिलेगा खुरीकोसगई। तुमाड़ को राजधानी किसने बनाया था, इससे तीसरा क्या लिखा है, हाँ ये रत्नपुर है, रतनपुर है ना, दूसरा है रतनपुर है और तीसरा यहाँ पर खुरीकोसगई है। तो कलिंग राज छत्तीसगढ़ आए और किसको राजधानी बना के शासन किए हैं, तुमाड़ को, ठीक है। कोरबा में तो तुमाड़ है और ये भी है, छुरी भी कहाँ है, कोरबा में है, और रतनपुर कहाँ है, बिलासपुर में है। तो पहला इस प्रकार से यहाँ पर राजधानी बना के शासन किए हैं। इसके बाद जब ये रत्नदेव प्रथम होते हैं, ठीक है, रत्नदेव प्रथम, पहला राजधानी तो ये बना दिया। रत्नदेव प्रथम जब आते हैं तो ये अपना राजधानी यहाँ से यहाँ ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, रतनपुर ले आते हैं। मतलब कि रतनपुर को राजधानी किसने बनाया, रत्नदेव प्रथम, ठीक है, रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को राजधानी बनाया। उसी के नाम पर है तो याद रहेगा ये रत्नदेव प्रथम। और फिर ये रतनपुर को ही राजधानी बना के क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक शासन करते हैं। इसके बाद देखो जब दोबारा हमको रतनपुर का कल्चुरी देखने को मिलता है अंधकार युग के बाद का, तो हमको सीधा किसके बारे में जानकारी मिलती है, बहारेंद्र शाह। तो बहारेंद्र शाह की जो जानकारी मिलती है वो रतनपुर में ना मिलकर कहाँ देखने को मिलती है, खुरीकोसगई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बहारेंद्र शाह। खुरीकोसगई को किसने राजधानी बनाया था पूछा जाएगा, क्या बोलोगे, बहारेंद्र शाह। किस प्रकार से, रतनपुर से बहारेंद्र शाह ने कहाँ ले गया राजधानी, ऐसे कह सकते हैं, कहाँ, खुरीकोसगई। लेकिन ये चीज ज्यादा समय तक टिकता नहीं है ना, खुरीकोसगई उतना सक्सेसफुल राजधानी नहीं बन पाता है। तो अगला जो शासक रहेगा, अगला शासक कौन है, कल्याण शाह। कल्याण शाह पुनः कहाँ ले आते हैं अपनी राजधानी को, रतनपुर ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे, रतनपुर। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक, कोई दिक्कत कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, पूरा समझ आ गया। देख लेना कितना राजधानी बना है, कितने बार राजधानी ट्रांसफर हुआ है, 4 बार, है ना, 4 बार।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 2 बार रतनपुर ही बना है। रतनपुर को बनाने वाला सबसे पहला कौन था? रत्नदेव प्रथम, और बाद में किसने? कल्याण शाह। ठीक, उस समय के लिए वहां पर राजधानी को छुरी कोस लेकर चले गए थे। ठीक है, बहारेंद्र शाह। तो ऐसे कुछ याद रख सकते हो कि रतनपुर से बाहर चले गए, बाहर, बहारेंद्र शाह बाहर लेकर चला गया था ऐसे, लेकिन फिर वापस आ गए। अगला जो शासक आया वो, चलो तो इसका नाम को आप लोग याद करके आएंगे, है ना। ये तो सब याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजालीदेव, रत्नदेव पृथ्वीदेव जाजालीदेव। ठीक है, सिंपल सा है, पहला पहला, दूसरा दूसरा। फिर यहाँ पर आओगे तो जगदेव, रत्नदेव तिथि, प्रतापमल। ठीक है, 3 नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद सीधा अंधकार युग के बाद का जो समय है, अंधकार युग के बाद का जो समय में एक रायपुर कल्चरी का बहुत लंबा चौड़ा शासक है ना, इसको मैं आराम से आपको बताऊंगा किसी दिन ट्रिक बना करके। रतनपुर के कल्चरी में सिर्फ आपको इतना ही नाम याद रखना है, बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह और लक्ष्मण शाह। कुछ ऐसा याद रख सकते हो, बाहर ना जानते हो बाहर मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाना होता है ना, झाड़ू लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? हमारा कल्याण होगा बोल करके। देवी देवताएं हमारे घर में आएंगे, और कौन से देवी देवता आएंगे? लक्ष्मण आएंगे, है ना। तो बहारते हैं, कल्याण होगा समझ कर क्या? लक्ष्मण भगवान आएगा ऐसे। ठीक है, इसका याद रखना तरास, है ना। तरास, तरास मतलब क्या? तरास, हीरा का तरास ना, है ना। तरास, तखत सिंह, राज सिंह और सरदार सिंह। तरास रघुमोहन, तरास रघुमोहन। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, तरास रघुमोहन। ठीक, तो 3 याद रखो, और बाकी यहाँ पर तरास रघु मोहन याद रखो। अच्छा, मोहन का डेट नहीं लिख पाए हो क्या? मोहन का डेट लिख लो। ये 1745 शासन करना शुरू करेंगे, इसके बाद का, और ये 1757 ईस्वी तक इस प्रकार से शासन करेंगे। चलो, तो इसको याद करके आना, अगले क्लास में इसके बारे में जो भी विशेषताएं हैं डिटेल में पढ़ते जाएंगे। वैसे इसको याद कर सकते हो, लेकिन क्या है, ये मई 2001 है। ये सब अभी बताऊंगा, अभी बहुत सारी चीजों को नहीं डिस्कस किए हैं, ये सब बीच में अभी आएगा ना, अगले क्लास में देखेंगे उसको। यहाँ पर देखो क्या बोल रही है, वन वृत्त, तो इसको भी अपन देखेंगे। बिलासपुर में सबसे बड़ा वन वृत्त देखने को मिलता है, दुर्ग में सबसे छोटा वन वृत्त देखने को मिलता है। इसको भी छोड़ो अभी, है ना। किस स्थान पर है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम? कहाँ है? तो सिंपल है, रायपुर में है ये, है ना। वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब जारी किया गया था? तो ये 2021 में। ठीक है, 1 जून 2021 में। एक आप लोगों को मैं चार्ट दूंगा जिसमें 2018-19 से लेकर के अभी वर्तमान तक जितने भी योजना लागू हुआ है पूरे सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना। क्या क्या उसका उद्देश्य है और क्या क्या उसमें किया गया है, वो सब उसमें लिखा हुआ है, उसको पढ़ना। हरा सोना किसको कहते हैं? बांस को कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का हरा सोना किसे कहते हैं? हाँ, आदिवासियों का ध्यान में रखना, आदिवासियों का हरा सोना क्या कहलाता है? बांस कहलाता है। चलो, और यहाँ पर ये क्या है? समर्थन मूल्य पर किसको खरीदा जाता है? तेंदुपत्ता। ये पुराना क्वेश्चन है ना। अभी हम लोग क्या देखेंगे, आप लोगों को वो चीज मैं बताऊंगा। करीबन 65 लघु वनोपज हमको देखने को मिलता है। जानते हैं लघु वनोपज? नहीं जानते हैं? जंगल संग्रहित करते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि कुछ कुछ बीज वगैरह संग्रहित करते हैं, जैसे महुआ फूल हो गया, इमली हो गया, ये सबको क्या करते हैं? जंगल से इकट्ठा कर करके लाते हैं। लाख हो गया, सबको लघु वनोपज बोलते हैं। इनके बारे में आगे बात करेंगे। इसमें आपका देख लो कौन सा वंश तक दिख रहा है, ये गंधेश्वर महादेव का मंदिर, मतलब पांडु वंश तक ये है ना। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि अगर सोम, हाँ मतलब यहाँ पर ये 100 वंश तक का है। मतलब पूरे प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन इसमें डला हुआ है, और 100 क्वेश्चन करीबन होना चाहिए था। कितना है? 92 है इसमें। ठीक है, प्राचीन इतिहास का, एंसेंट हिस्ट्री का पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इसमें है। तो इसको घर में जाके आप लोग और प्रैक्टिस करना, यहाँ से प्रिंट अभी मिलेगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ले लेना, मांग लेना है बाद में। देखो मैं आप लोगों को क्या बताया था, कहाँ का सोमवंश बताया था? मैकल का, है ना। एक मैकल का सोमवंश, एक और कहाँ का? कलिंग का, है ना। उसमें देखो मारंज मोर शिलालेख किसका बताया था? देखो किसका बताया हूँ,
हम्म, इसको देखो क्या बोल रही है, महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक है ना। महाभवगुप्त आएगा या फिर महाशिवगुप्त आएगा, किसका था ये, सोमवंश का। ठीक है, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, ऐसे टाइप से हम लोग देखे थे। किसका ये, सोमवंश। ये क्या उपाधि धारण करते थे, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण। एक शासक कौन सा था जो कि शिवगुप्त, पहला शासक था जो कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं करते हैं, और बाकी सब क्या करते हैं, धारण करते हैं। इसका देखो, है ना, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कौन धारण करते हैं, सोमवंश। ठीक है, ऑप्शन यही सही होगा। छत्तीसगढ़ काशी किसको कहते हैं, खरौद। खरौद के लखनेश्वर मंदिर के किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है, ईशान देव। ठीक, इसको बताया था, है ना, ईशान देव। गंधेश्वर मंदिर इसमें से किस स्थान पर है, सिरपुर में। और एक और क्या बताया था, पलारी में क्या बताया था, पलारी में क्या था, सिद्धेश्वर ना। ठीक है, देखना दोनों में सेम सेम नाम टाइप के दिखता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसको देख लो, सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रवंश, मैकल का सोमवंश, उसी में लिखा था ना, मैकल का सोमवंश में। ठीक है, देख लेना। और एक क्या लिखा था, सूरा में बताया था, वो जो राजे कौन सा वंश था, रायपुर वाला जो क्षेत्र था, आरंग वाले क्षेत्र में राजे से तुल्य कुल वंश था क्या, उसमें सूरा बताया था ना। एक शासक का नाम क्या था, सूरा था, जिसका गुप्त वंश के अधीन शासन कर रहा था, ऐसा कुछ बताया था। चित्रांगदपुर, चित्रांगदपुर किसको बताया था, किसका नाम था, सिरपुर का नाम था। सिरपुर को बताया था ना, प्राचीन नाम क्या है उसका, चित्रांगदपुर था, ऐसा बताया था। इतिहास को स्वर्ण काल किसे कहते हैं, ठीक है, महासुगुप्त बलार्जुन का जो काल था उसे क्या कहते हैं, इतिहास का स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। सोमवंशी राजाओं ने रायपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बना करके शासन किया, सिरपुर को, है ना। सोमवंशी यहाँ पर बोला गया है, यही पांडु वंश था, पहले पांडु वंश का नाम के नाम से जानते थे, बाद में क्या कहलाया, सोमवंश कहलाया। तो यहाँ पर ये सोमवंश का क्या लेना है, सिरपुर लेना है। देख लो यहाँ पर, सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पांडुवंश के शासक का नाम क्या था, महाशिवगुप्त बालार्जुन, है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो पांडुवंश इसका सही आंसर है। सिरपुर के पांडुवंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था, शैव धर्म। बाकी सब क्या थे, वैष्णव धर्म के थे। उसी के जो भी पूर्वज वगैरह थे वो सभी वैष्णव धर्म के। इसको देखो, निम्नलिखित में से किस पांडुवंश शासक के समय वैनसांग सिरपुर आया था, तो क्या रहेगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय आया था। चीनी यात्री वैनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी, 6वीं की 7वीं, 639 ईस्वी में आया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 7वीं सदी बोलेंगे, है ना। 639 है, किसमें चल रहा है, रनिंग किसमें है, वो 7वीं में है। ठीक है, जैसे कि हम इसको अभी वर्तमान में जी रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी सदी है ना, 21st बोलते हैं ना, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन अभी है क्या, 2024 है, हम 21वीं क्यों बोल रहे हैं, रनिंग में है इसीलिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 7वीं सदी बोलेंगे। 639 है, उसको क्या बोलेंगे, 7वीं। उसको बाद में देखना। कौशलाधिपति की उपाधि किसने की थी, त्रिवर्धन। ठीक है, सकल कौशलाधिपति भी बोलेगा, क्या लेना है, त्रिवर्धन।
पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मोखरी राजकुमारी वासटा से विवाह किया था। हर्षगुप्त ने वाष्टा के साथ विवाह किया था, और वाष्टा ने फिर बाद में क्या किया, हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाने के बाद लक्ष्मण मंदिर का नींव उन्होंने रखा था। और निर्माण किसने किया था, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने किया था। देख लो, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सर्वपुरी शासकों ने बनवाया था। सही है क्या, गलत है। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। बताया हूं इसको, नहीं बताया हूं ना, ये सही हो सकता है, रुको अभी देखेंगे अभी इसका आंसर क्या है। भौरमदेव मंदिर शिलालेख फड़ी नागवंश से संबंधित है। ठीक, सही होगा, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। पहला किसमें किसमें है, ठीक, हमारा आंसर क्या निकल रहा है, ठीक, मतलब सिर्फ यही पता चल गया तो हमको आंसर मिल गया, ये सी ऑप्शन। देखो, सिरपुर के पांडु वंश के प्रथम शासक कौन था, उदयन था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था, इंद्रबल। ताला गांव सही है बोला जाए, कौन सा कथन सही है, देखो यह मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है ताला गांव, सही है। देवरानी जेठानी का मंदिर वहीं पर है। अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा वहीं पर है, ठीक है, बताया था, बिलासपुर जिला में है ना। तो उपरोक्त सभी इसका सही होगा। देखो इसका आंसर क्या है, सी है ना। एक तो मल्हार अपन देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पुरातात्विक सामग्री तो विशाल भंडार है, आर्कियोलॉजिकल जो भी सामान वगैरह मिला है वो सबको भंडार है बोल रहे हैं। और दूसरा क्या बोल रहा है, अरपा लीलागढ़ और शिवनाथ नदियों से घिरा हुआ है। ये सही है क्या, सही है ना। जब हम लोग बिलासपुर को देखते हैं ऐसे, तो बिलासपुर और मुंगेली के बीच में हम लोग ऐसे मनियारी नदी देखते हैं, और थोड़ा आगे जाओगे तो बिलासपुर के बीचों बीच में कौन सा नदी है, अरपा नदी है ना। तो बिलासपुर के बीच में क्या आ गया, अरपा नदी। और आगे बढ़ोगे तो हमको जांजगीर चांपा मिलता है। जांजगीर चांपा और बिलासपुर के बीच में लीलागढ़ नदी है, मतलब हमको अरपा नदी और लीलागढ़ नदी मिल गया। और नीचे साइड ये दोनों नदियां आकर मिलती है शिवनाथ नदी से, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ऐसे अगर देखेंगे तो हमको मिला क्या, अरपा, इधर से लीलागढ़, और दोनों नदी आके मिल जाती है किसमें, शिवनाथ में। मतलब कुल मिलाकर के वह जो वाला जो क्षेत्र है, मल्हार वाला जो क्षेत्र है, मल्हार तीनों नदी के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। रिवर सिस्टम को जाकर के देखिएगा, अपार तंत्र में जो पढ़ाया हूँ उस वीडियो को देखिएगा, उसमें बताया हूँ। मल्हार किस नदी किनारे है बताया हूँ मैं, लीलागढ़ नदी किनारे, ठीक है। लीलागढ़ किनारे क्या है, मल्हार है। तो यहाँ पर तीनों नदी को घिरा हुआ ऐसा बोला, सही है। मतलब क्या होगा, एक और दो सही है। क्या है इसका आंसर, मल्हार है, ठीक है। डिडनेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, मल्हार में है। वो डिडनेश्वरी माता का मंदिर अभी बीच में और आएगा ना, मैं कलचुरी जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, देवरानी जेठानी मंदिर। पातालेश्वर मंदिर कहाँ है, मल्हार है कि बारसूर है, मल्हार होना चाहिए, मल्हार है ना, ठीक है। आंसर क्या है इसका, मल्हार है। डिडनेश्वरी माता का मंदिर और पातालेश्वर मंदिर कहाँ है, मल्हार में है। इसको बताओ, ताला गांव, ठीक है। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है, ताला गांव में है। ठीक है, सर्वाधिकारी कृत, सरबपुरी गजलक्ष्मी, ठीक। सरबपुरी वंश का जो क्या था, राज मुद्रा था, वही क्या था, गजलक्ष्मी था, है ना, बताया था इसको मैं। अमरार कुल किसको कहते हैं, अच्छा एक मिनट रुको, क्या बोल रहे, सरबपुरी अमरार कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे,
वैष्णव धर्म था। ठीक है, सरभपुरी राजवंश वाले क्या धारण करते थे? वैष्णव धर्म। देख लो, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरभपुरी के शासकों की निम्नलिखित राजधानियां थी। कौन सी राजधानियां थी ये पूछा जा रहा है। ये 2020 या 21 का क्वेश्चन को देखिएगा, सीजीपीसी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या सरभपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। ठीक है, प्रवरपुर नहीं बताया था। पहले संबलपुर वाले क्षेत्र में थे तो वो सरभपुर के नाम से जाना गया, सरभपुर ने स्थापना किया था। फिर मल्हार वाले क्षेत्र में आए, उसको क्या बोले हैं? प्रसन्नपुर बोल दिए हैं, है ना। प्रसन्न मात्रा ने स्थापित किया था सरभपुरी राजवंश के। फिर उसके बाद सिरपुर वाले क्षेत्र में चले गए तो सिरपुर बोल दिए। सिरपुर वाले क्षेत्र में कौन गए थे? प्रथम होगा, है ना, प्रथम था। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, देख लेना। राज ऋषितुल्य कुलवंश का क्या बताया था? चौथी से छठवीं होना चाहिए, क्योंकि क्या था, वो सबसे पहला राजवंश था ना, छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में पहला राजवंश है। 59। ठीक है, चौथी से छठी सदी, ऑप्शन डी सही है। राज ऋषितुल्य कुलवंश की राजधानी क्या थी? आरंग। ठीक है, देखना जाकर के पुराना नोट्स को। राज ऋषितुल्य कुलवंश के संस्थापक कौन है? बताओ क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य या फिर सूरा बोलते हैं उसको। निम्न राजवंश ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। छत्तीसगढ़ में किसने किसने शासन किया? देखो, अब इसको सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस को हमको अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा। देखो, एक ट्रिक बताया था, ठीक है, ध्यान से पढ़े होंगे तो। राज ने शराब, ऐसे कुछ बताया था ना। पांडु, है ना, हाँ, बेस्ट फ्रेंड, पर छिड़का, ऐसे कुछ बताया था। तो राज ऋषितुल्य कुलवंश, नल वंश, शराब, सरभपुरी वंश। ठीक है, 1 3 2 कहाँ है? 1 3 2 और ठीक, ऑप्शन बी सही रहेगा। तो सिंपल से छोटा सा ट्रिक याद रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ट्रिक याद नहीं है तो यही क्वेश्चन ऐसे लगेगा कि इतना कठिन क्वेश्चन क्यों दे दिया है। देखो, इसका आंसर लिया गया है प्रसन्न मात्र। सरभपुरी राजवंश में मैं सिक्का किसका किसका बताया था? हाँ, ठीक, गरुड़ शंख चक्र अंकित सिक्का बताया था। सबसे शक्तिशाली शासक भी बताया था क्या? प्रसन्न मात्र को बताया था ना, शक्तिशाली शासक ऐसे बोल के, उसी ने सिक्का चलाया था अपना ऐसा। चलो, बाकी को आप लोग बनाना ठीक इधर का, और बनाना, और नहीं बनेगा तो एक एक बार वीडियो देखते जाना, फिर बनाना, फिर सारा क्वेश्चन बन जाएगा।